चलिए बेटा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्या है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का। उसमें क्या था, देखो उसमें भी दो सर्कल दिए थे, यहाँ भी दो सर्कल दिए हैं, उसमें भी एक तीसरा सर्कल था, यहाँ भी एक तीसरा सर्कल है। बस वहाँ पे क्या था, अंतर दोनों का ये है कि वहाँ पे जो दो सर्कल थे छोटे वाले, उन दोनों के परिमाप का मतलब उन दोनों के जो सरकमफेरेंस का सम तीसरे सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर था। उसका रेडियस पूछा था। बट यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है दोनों जो छोटे सर्कल हैं उन दोनों सर्कल के एरिया का सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। मतलब जो अनदर सर्कल है उसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, वही सेम रेडियस निकालना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी मैं फिर वैसे ही करता हूँ। एक काम करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल, ठीक, दूसरा सर्कल, ठीक है, और एक तीसरा सर्कल। देखो अब क्या है इसमें, आप गौर से देखोगे बेटा तो एक सर्कल था हमारे पास छोटा, पहला सर्कल जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल था जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी बेटा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरा सर्कल है, जो तीसरा सर्कल है उसकी मुझे रेडियस बतानी है। ठीक है, इसकी रेडियस चाहिए मुझे। अब रेडियस क्या होती है तो पता ही होगा, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सर्कल 3 इज इक्वल टू है एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2। अब इसमें क्या है, हम इनको नाम ले लेते हैं इनका। ये मेरा सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए मेरा रेडियस होगा R1, इसके लिए रेडियस होगा R2, इसके लिए रेडियस होगा R3। क्लियर। अब देखिए, अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाया हमने। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कौन सा रहेगा, R3 का स्क्वायर, बराबर एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बट यहाँ पे रेडियस चेंज है इसलिए आर हमारा चेंज होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, आर चेंज होगा। क्लियर है। ठीक है, अब पाई एज इट इज रखते हैं, R3 वेल हमें चाहिए स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लें दोनों में से, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्लियर बेटा, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो। R3 बराबर क्या आ जाएगा, R3 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, R3 का स्क्वायर बराबर R1 की वैल्यू रख दो बेटा। R1 कितना था आपका, 8 था, नहीं 6 था, 6 था, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर, R3 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36, 8 का कितना होता है बेटा, 64। R3 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। R3 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर सर 10 का होता है। तो R3 कितना आ गया बेटा, R3 आ गया आपका 10। आंसर यही है, क्या है आंसर, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड।
ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? देखो पहला अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करी है हमने, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्तर बढ़ेगा क्वेश्चन का, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ज़्यादा वैसे खास, बस आपको यहाँ पे जो मेजर आएगा वो आएगा सेक्टर, जो हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या सेक्टर सेगमेंट, वो जब डिफरेंट डिफरेंट शेप आएंगी। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सिंपल से है ना, तो इनमें तो कोई डर लग नहीं रहा होगा आपको, है ना।